बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स का पहला चैप्टर। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट नहीं की थी, उसका सिर्फ हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अब हमारे पास जो आज का लेक्चर है इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है शॉर्ट के लिहाज से, क्वेश्चन नंबर 3। उसके अंदर हमने क्या करना होगा, आपके पास कुछ कॉलम्स दिए होंगे, उन कॉलम्स को इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना होगा, जो वैल्यूज दी होंगी उन वैल्यूज को भी इस्तेमाल करते हुए हमें ए, बी और सी, डी की कीमतों को हमें क्या करना होगा, मालूम करना होगा। आप अपनी बुक को ओपन करें और इस क्वेश्चन के सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके लिख लें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आपका वो शॉर्ट के अंदर देगा। हो सकता है कि वो आपको यही वाला क्वेश्चन कह दे कि ए बी सी डी की कीमतें मालूम करें, हो सकता है वो कह दे कि ए और बी की कीमतें मालूम करें। आप जरा अपनी बुक के ऊपर आए जरा देखें, वो कहता है कि ए, बी और सी, डी की क्या करे, आपने वैल्यूज को फाइंड करना है, कीमतें मालूम करनी है और दी गई मुसावात को दुरुस्त कायम रखती है। अब दुरुस्त कायम रखने से मुराद ये है कि ये जो आप दो कॉलम्स हैं ये आपस में बराबर हैं। अब आपस में बराबर रखते हैं, अब ये उसने क्वेश्चन के अंदर शर्त दे दी कि ये दुरुस्त है कि कॉलम जो है वो आपस में बराबर है। अब सबसे पहले मैं आपको छोटी चीज बता दूं कि जब भी दो कॉलम्स आपस में बराबर होंगे तो उसकी ये जो पहला जो अदद होगा, जो पहली वैल्यू होगी, जो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर जो कॉलम होगा, जो उसकी पहली साइड होगी, आपस में क्या होंगे, हम इनको आपस में बराबर रख सकते हैं। इसी तरह आपके पास इसकी जो दूसरी वैल्यू होगी, हम इज इक्वल टू के जो दूसरी साइड पर कॉलम होगा उसकी जो दूसरी वैल्यू होगी, यानी पहली रोज की दूसरी वैल्यू, यहां भी पहली रोज की दूसरी वैल्यू, वो भी आपस में क्या होंगे, हम उनको इक्वल रख सकते हैं। इसी तरह आप कॉलम 2 पर आएंगे, कॉलम 2 की जो पहली वैल्यू होगी ये वाली, ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसी तरह अगर हम इसकी तरफ आए तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हम इनको मुसावी रख सकते हैं क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर ये शर्त दे दी कि इसको मुसावी दुरुस्त कायम रखती है। शर्त के मुताबिक पहली वैल्यू पहली के बराबर रख सकते हैं, दूसरी वैल्यू दूसरी के बराबर रख सकते हैं, तीसरी वैल्यू तीसरी के बराबर और चौथी वैल्यू चौथी के बराबर रख सकते हैं। और इन वैल्यूज को आपस में इक्वल रखकर, बराबर रखकर हमने क्या करना है, ए, बी, सी और डी, चार हमें उसने कह दिए हैं कि ए, बी, सी और डी की हमने क्या करना है, उनकी कीमतों को मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की शर्त के मुताबिक क्या करेंगे, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 हम रख सकते हैं। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। इसी तरह a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। इसी तरह c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूं। इसी तरह 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम देता हूं। अब क्वेश्चन की शर्त के मुताबिक हमने क्या किया, दो कॉलम्स को आपस में मुसावी दुरुस्त कायम रखते हुए हमने क्या किया, उनको दुरुस्त कायम रखा, उसको बराबर रख लिया। अब हमने करना क्या है, जो हमने इक्वेशंस बनाई हैं, इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, ए, बी, सी और डी की वैल्यू को मालूम करना है। तो सबसे पहले आप जरा देखें कि हम कौन सी इक्वेशन को यूज करें, कौन सी इक्वेशन को इस्तेमाल करें कि जिसके अंदर हमें ए, बी, सी, डी किसी एक की भी हमें वैल्यू मिल जाए। तो जरा देखें, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन 1 पे जाएंगे, अगर मैं सी को उधर लेके जाऊंगा तो -c, क्वेश्चन और खराब हो जाएगा। इस तरह अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो कोई उसकी सिचुएशन नहीं बनेगी, सादा दिन शक्ल में नहीं आएगा। इस तरह अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को जरा देखें, अगर मैं c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3, अब जहन में रखना है आपने 6, 7, 8 के अंदर ये पढ़ा होगा कि इज इक्वल टू के इस साइड पर अगर कोई जमा वाली रकम होगी उस साइड पर जाकर नफी वाली हो जाएगी, अगर नफी वाली होगी तो अगर वो इज इक्वल टू उस साइड पर जाएगी तो जमा वाली हो जाएगी। इसी तरह अगर नफी के इस साइड पर जमा वाली रकम है, वो इस साइड पर आकर यानी लेफ्ट से राइट की तरह जब वो मूव करवाएंगे, अगर जमा वाली होगी तो नफी में चेंज हो जाएगी, नफी वाली होगी तो जमा में चेंज हो जाएगी। इसी तरह जरा देखिए यहाँ क्या है, -1 है, तो अगर हम उसको इस साइड पर लेके जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा 4। अब जरा देखें कहां मैं c की वैल्यू को दर्ज करवाऊं, कि c की वैल्यू को दर्ज करवाने से, c की वैल्यू को कहां पुट करने से हमारे पास कोई नई वैल्यू आ जाए। जरा देखें, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जरा देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1
या ये जो आपके पास c की वैल्यू है, इस c की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट इन 1। जब मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूंगा तो जरा देखें, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है फ्रॉम 1। जब मैं फ्रॉम 1 से लूंगा तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए मेरे पास यहाँ c की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ c की वैल्यू दर्ज करूंगा। तो जरा देखें जी, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैं भी बता कर गया कि मैथ के अंदर एक रूल है कि अगर कोई भी रकम इज इक्वल टू इस साइड पर जमा की होगी तो उस साइड पर जाकर नफी की हो जाएगी, नफी की होगी तो जमा की हो जाएगी। तो जरा देखें, ये प्लस का 4 है, अगर मैं इज इक्वल टू कोई उस साइड पर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। इसी तरह हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है और c की वैल्यू भी आ चुकी है। अब जरा देखें, ऐसी कंडीशन देखें कि जिसके अंदर हमें a की वैल्यू मैं पुट करूं तो मेरे पास d की या b की वैल्यू आ जाए। तो जरा देखिए, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को देखूं तो आपके पास अगर मैं यहाँ a की वैल्यू को दर्ज करूंगा तो a की वैल्यू को दर्ज करने से यहाँ b की वैल्यू आसानी के साथ आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं पुट इन 2। अब मैं फ्रॉम 2 पे जाऊंगा। अब इक्वेशन नंबर 2 जरा देखिए कि a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब देखिए हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है -4। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ -4 को पुट करूंगा प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब जरा देखें जी, अब मैं -4 को जो मैं इज इक्वल टू उस साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 4। अब -7 में से प्लस का 4 करेंगे। अब यहां भी एक रूल आ रहा है, हमेशा ज़हन में रखना है, जमा नफी नफी। जब इनको मैं आपस में नफी करूंगा, नफी करने के बाद ये देखना है कि बड़ी रकम के साथ कौन सी इलामत है। जो बड़ी रकम के साथ इलामत होगी वो लगानी है। तो देखिए, जमा नफी नफी, जब मैं 7 में से 4 को माइनस करूंगा तो क्या आपके पास आ जाएगा 3। अब बड़ी रकम के साथ क्या है, अब 7 बड़ा है या 4 बड़ा है, जाहिर सी बात है 7 बड़ा है, और 7 के साथ क्या है, नफी है। तो इसके साथ क्या आएगी, नफी की इलामत आएगी। हमें b की वैल्यू चाहिए। अब b के साथ क्या है, 2 है, तो 2b इज इक्वल टू -3। अब ज़हन में रखना है, किसी भी वैल्यूज निकालनी है किसी भी चीज की a b c d में से, अगर कोई चीज उसके साथ ज़रब हो रही है उसको खत्म करने के लिए तकसीम करते हैं। अगर वो चीज तकसीम हो रही है उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। तो यहाँ ये क्या हो रही है, ज़रब हो रही है, तो मैं इसको इधर भी तकसीम करूंगा, इधर भी तकसीम करूंगा, यानी 2 को दोनों तरफ क्या करूंगा, तकसीम करूंगा। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और b आ जाएगा आपके पास -1.5। इस तरह आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है और c की वैल्यू आ चुकी है। अब आपके पास जो वैल्यू बच गई है वो सिर्फ बच गई है d की वैल्यू। अब मैं d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 4 का इस्तेमाल करूंगा। अगर आप इक्वेशन नंबर 4 को देखें तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैंने d की वैल्यू निकालनी है, तो d की वैल्यू को निकालने के लिए d वाली जो आपके पास कंडीशन होंगी, जो d वाली आपके पास वैल्यूज होंगी, आपको उसको मैं एक साइड पर ले जाऊंगा और जो d के अलावा जो वैल्यू होंगी उसको मैं एक साइड पर ले जाऊंगा। जरा देखें 4d। अब ये जो 2d है जब इज इक्वल टू इस साइड पर आएगा तो आपके पास हो जाएगा -2d इज इक्वल टू, अब इस साइड पर माइनस का 6 है, जब इज इक्वल टू उस साइड पर जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 6। अब फिर वही कंडीशन आ गई है, जमा नफी नफी। तो जब मैं यहां से निकालूंगा 4 में से 2 को निकालूंगा तो 2 आएगा, बड़ी रकम के साथ जमा है तो जमा आएगा इज इक्वल टू 6। इधर भी 2 से डिवाइड करूंगा, इधर भी 2 से डिवाइड करूंगा, आपस में कैंसिल। तो d आपके पास बराबर आएगा 2 × 2 2 3 6, तो आपके पास आ जाएगा 3। इसी तरह आपके पास देखें जी बच्चों a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है, c की वैल्यू भी आ चुकी है, d की वैल्यू भी आ चुकी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि आपके पास जो वैल्यूज आई है a बराबर है -4, b बराबर है आपके पास -1.5, इस तरह आपके पास c बराबर है 4 और आपके पास जो d है वो इज इक्वल टू है 3। तो हमारी कंडीशंस के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक आपके पास a, b, c और d की वैल्यूज आ चुकी है। तो हमने यही मालूम करनी थी और हमें यही कहा गया है कि a, b, c, d की आपके क्या करनी, कीमतें मालूम करनी है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको मजीद लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे।